मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने देख लिया था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अपन पढ़ रहे थे, किस प्रकार के सबस्ट्रेट में SN1 SN2 होती है, SN1 के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, SN2 के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये सब देख रहे थे। SN2 रिएक्शन को SN2 क्यों बोलते हैं, बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, SN1 को यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं। अगर मैं पूछूं तो अब आपको सारा पता होना चाहिए। यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट और रिएजेंट में ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं रिएजेंट या मैं बोलूं बेस एज वेल एज सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए बाईमोलिकुलर। इन रिएक्शंस से रिलेटेड अब किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो मैं बताता हूं आपको। देखिए ZW 2013 में एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। किस तरीके से क्वेश्चन आया, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं, आपको खुद को आइडिया जनरेट होगा कि SN1 का ऑर्डर SN2 का ऑर्डर किस तरीके से दिया जाता है। आया बात सुने तो देखिए क्वेश्चन में बोलता हूं। क्वेश्चन दिया गया है potassium iodide in acetone, Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each of the PQRS. The rate of the reaction varies as 2013 ZW एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं Ki in acetone undergoes SN2 रिएक्शन। वो खुद बोल रहा है, आपको पहचान करने की जरूरत नहीं कि SN1 रिएक्शन हो रही है SN2 रिएक्शन हो रही है। पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन with each of PQRS, with each of PQRS. The rate of reaction vary as रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से डिपेंड करती है, किन किन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी चारों सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने से पोटेशियम आयोडाइड का इन एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर। आप मुझे बताएंगे क्या ये चीज लिखी हुई है, क्या है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। बिल्कुल, एसीटोन मैंने बोला था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह कंसीडर होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमेशा SN2 रिएक्शन फेवर होती है, और पोलर प्रोटिक के अंदर SN1 रिएक्शन फॉलो होती है। ये एसीटोन लिख दिया, ये एसीटोन नहीं लिखता तो भी चलता, वो पोटेशियम आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन ऐसे लिखता तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर इट विल कम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पोटेशियम आयोडाइड जब भी SN2 रिएक्शन देगा वो पोलर एप्रोटिक के अंदर ही हमेशा जल्दी होता है। आया बात सुने। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको, P दिया गया है CH3Cl, इसको लिखा है उसने P, इसको लिखा है क्यों CH3CHCl, इसको लिखा है R, और इसको लिखा है S। PQRS आपको 4 ऑप्शन दिए, और चारों के मैं ऑप्शन मतलब 4 कंपाउंड दिए, इन चारों कंपाउंड की रिएक्शन Ki के साथ है, ये समझ लीजिए। ऑप्शन में लिखा गया है P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन S। बी ऑप्शन के अंदर दिया है S इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q। सी ऑप्शन में दिया गया है P R Q S, और डी ऑप्शन में दिया है R P S एंड लिस्ट इज Q। ये क्वेश्चन आपको दिया। कल की प्रीवियस लेक्चर जिसने भी देखा है उसके अंदर मैंने लिखाया था SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, किस तरीके के सबस्ट्रेट के अंदर SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, SN2 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, SN2 रिएक्शन
के अंदर इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN2 के अंदर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, SN2 ब्रिज हेड टाइप कंपाउंड्स के अंदर देती है या नहीं देती है, अल्फा हेलोकीटोन्स के अंदर देती है या नहीं देती है, टर्सरी हैलाइड्स के अंदर देती है या नहीं देती है, ये सारी की सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। और मैंने उस एक ऑर्डर लिखाया था सबस्ट्रेट का, उनमें लिखाया था अल्फा हेलोकीटोन अल्फा हेलोएल्डिहाइड्स के अंदर SN2 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन के ऊपर किसी भी कीटोन के अंदर अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा क्या होता है, वो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करने की क्यों कोशिश करता है? क्योंकि वहां से जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप जो ही निकलता है, निकलने के बाद वहां पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बात को समझना है। तो देखिए सबसे ज्यादा चारों को देखने पे मुझे पता लगता है सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होगा वो कहां होगा, क्यू के अंदर। अल्फा हेलोकीटोन्स विल गिव मच 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 फास्टर रिएक्शन देन अदर्स। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा एस के अंदर। उसके बाद में मैंने लिखाया था अल्फा हेलोकीटोन्स के बाद में सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड का मीनिंग होता है CH3OCH2Cl, कि जब ये हैलाइड बहुत जल्दी निकलता है, व्हेन ऑक्सीजन लोन पेयर इज पुलिंग इट आउट, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको हैलाइड को बाहर बहुत जल्दी धकेल देता है। तो ये अगर मैं बताऊंगा तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कोई कंपाउंड दिया गया नहीं है। अब उसके बाद मैंने ऑर्डर में बताया था CH3Cl, CH3Cl या फिर बेंजाइलिक और एलाइलिक। ऑर्डर के अंदर कल का ऑर्डर अगर देखते हैं तो आपको पता लगता है सबसे ज्यादा मैंने किसको लिखाया था। देखिए एक बार ऑर्डर, मैंने उस ऑर्डर के अंदर लिखाया था CH3X को सबसे ज्यादा, उसके बाद बेंजाइलिक और एलाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो होता ही नहीं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, S के बाद क्या आ जाएगा, P, सबसे ज्यादा S में, उसके बाद P में, उसके बाद R में और सबसे कम Q में। ऑर्डर हो जाएगा ये। उसके बाद एलाइलिक, एलाइलिक नहीं है, देख लेना उसके अंदर बेंजाइलिक और एलाइलिक। पहले CH3Cl के अंदर ज्यादा है, ओनली CH3Cl। CH3Cl को CH3Cl के अंदर इस कार्बन को क्या मैं 1 डिग्री बोल सकता हूं? इधर देखना, क्या है कार्बन 1 डिग्री है? नो, ये तो सुपर 1 डिग्री कार्बन है, ये तो 1 डिग्री नहीं बोल सकते, सुपर 1 डिग्री। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ही इजी है, बहुत फास्ट होती है, एलाइलिक और बेंजाइलिक से भी ज्यादा होती है। 1 डिग्री इसको क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 1 डिग्री जब भी टर्मिनोलॉजी ली जाएगी जिस कार्बन के लिए, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये तो एक ही कार्बन है, किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, सुपर डिग्री कार्बन भी बोलते हैं इसको। आया बात समझ? तो सबसे ज्यादा, उसके बाद और सबसे कम, आया ऐसे। अब देखेंगे इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं किस तरीके से आपको SN1 पूछा गया है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। एक और देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, वो कंपाउंड्स देखने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड्स लिखे गए हैं ए, जिसके अंदर 4 कार्बन है, जिसके अंदर 4 कार्बन है, एक एल्किल हैलाइड जिसके अंदर 4 कार्बन है, लेकिन सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। एक दिया गया है, यहां भी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, और पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 reactivity is, the correct order of SN1 reactivity is,
कि इन तीन कंपाउंड्स के अंदर SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? मैंने कल आपको बताया था सबसे ज्यादा होती है SN1 रिएक्शन, सबसे ज्यादा किसमें होती है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के अंदर। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के बाद में मैंने बताया था बेंजाइलिक और एनाइलिक, और बेंजाइलिक एलाइलिक के बाद में बताया था मैंने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आपको देखा होगा तो आपको पता लगता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद बेंजाइलिक एलाइलिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और मैंने बोला था कभी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर SN1 रिएक्शन नहीं होता। बेंजाइलिक और एलाइलिक से पहले 3 डिग्री था, ये देखा आपने। अब आपको 4 कंपाउंड दिए गए, ये SN1 रिएक्शन देगा। SN1 कब देगा? जब पहले एल्किल हैलाइड से हेलोजन को अपन रिमूव कर देते हैं। मतलब SN1 रिएक्शन हमेशा सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, और सबस्ट्रेट के अंदर पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर आराम से आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। यही तो होता है SN1 रिएक्शन। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर यहाँ कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर यहाँ कार्बोकेटाइन। इन तीनों कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये या ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा? ये। इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा? ये। और इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा? ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ? ये। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी? इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद सबसे कम इसमें। तो यही ऑर्डर देना था। ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी B इज ग्रेटर देन A, C और C इज ग्रेटर देन E। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। आया बात समझ? किस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच की जाती है। और देखिए क्वेश्चन दिया गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हाइड्रोलिसिस दिया गया है, कहने का मतलब एक 4 एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और उसके ऊपर वाटर की रिएक्शन दी गई है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर का टूटना। देखिए मैं अगर कोई एल्काइल हैलाइड बोलूँ, ये पहले ऐसे ही मैं टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ क्वेश्चन की। ये है वाटर, ये वाटर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तीनों चीजें बोलते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? जो ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3OH पॉजिटिव, और ये बाहर निकल गया प्लस Br माइनस, और ये Br माइनस इसके H को ले लेगा और क्या निकाल देगा वापस से? CH3OH और निकाल देगा HBr। यही हुआ। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल H2O था, वाटर टूट गया है किसके अंदर? OH के अंदर और H के अंदर। वाटर का टूटना हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक ये कार्बन क्या है? न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चाहे मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल दूं, चाहे मैं इसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोल दूं, लेकिन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या सबको बोल सकते हैं? नहीं। जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा उसी को। एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन देखिए, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन मैं करवाता हूं H2O H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन। H2O का एसिडिक मीडियम की रिएक्शन देखिए, मैं कहता हूं इसके अंदर बनता है CH2 CH2H और OH। इसमें से पहले H प्लस जुड़ता है, जो ही H प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब वाटर का H और OH, ये हालांकि एसिडिक प्रोटॉन जुड़ा है पहले, लेकिन वाटर मतलब ओवरऑल इसके ऊपर क्या जुड़ गया है? H2O, और H2O का जुड़ना क्या हो गया? हाइड्रेशन। और H2O का टूटना क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड आता है टूटना, और हाइड्रेशन TiON आता है। हाइड्रेशन मतलब जुड़ना। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रेशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आया बात समझ? अब देखिए क्वेश्चन,
द इंक्रीजिंग order of hydrolysis, the increasing order of hydrolysis of following compounds is, और दिया रखा है अपने को CH3 का होल थ्राइस CBr, ये दे रखा है और ऑप्शन के अंदर लिखा गया है अपने को फर्स्ट इज ग्रेटर देन 4, सेकेंड और थर्ड। बी के अंदर दिया गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सी के अंदर दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, और डी के अंदर दिया गया है फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग कंपाउंड इज, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दिया गया है, मतलब H2O का रिएक्शन इसके साथ, H2O का रिएक्शन इसके साथ और चारों के साथ। ये मैंने एडिशनली लिखा है कि H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ही हाइड्रोलिसिस होगा, और जब भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा आप समझ लीजिए वो SN1 रिएक्शन बोल रहा है, सोलोलाइसिस बोले, हाइड्रोलिसिस बोले, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आपको जब ब्लाइंडली सोचना है, आपको बाय डिफॉल्ट जब सोचना है, तो आप हमेशा SN1 रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। अब SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी? SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसमें होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है। इसके अंदर थोड़ी कम होगी, क्यों? क्योंकि एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, और इसके बाद ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये सबसे कम, क्यों? क्योंकि फिनाइल पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन होगी, मतलब इसका हेलाइड को हटाऊंगा, इसके हेलाइड को हटाऊंगा, इसके हेलाइड और इसके हेलाइड, सारे के सारे हेलाइड हटाने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। आफ्टर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसमें होगा, वो स्टेबिलिटी देखने के बाद मैं बता सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विल बी मच फास्टर देन विच, किसके अंदर ज्यादा होगी। तो देखिए आपको हाइड्रोलिसिस उसी के अंदर ज्यादा होगा जिसमें रिएक्शन जल्दी होगा। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। आप बोलेंगे SN1 ही आपने क्यों सोचा? जब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप हमेशा किसके लिए सोचते हैं? SN1 के लिए। और जब पर्टिकुलर लिख देता है तो आप SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आया बात समझ? अब देखिए ये इन चारों में सबसे ज्यादा किसका हो गया? फोर्थ, सबसे ज्यादा फोर्थ। आपका तो आंसर ही आ गया फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट। हाइड्रोलिसिस हिंट में लिख रहा हूं, वी हैव टू सी SN1 रिएक्शन, वी हैव टू सी SN1 रिएक्शन। आया बात समझे? SN1 रिएक्शन के अपन अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। ये अब देखिए आपको कभी कभी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऐसा पूछ ले, यहाँ पे CH2Cl दे दे और यहाँ पे लगा दे OCH3, और एक बेंजीन, ऐसे ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कल को कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। और एक लगा रहा है यहाँ पे NO2, विड्रॉइंग है, NO2 विड्रॉइंग का काम करता है, और OCH3 क्या करता है? विड्रॉइंग का काम करता है, और ये
रिलीजिंग का काम करता है। ज़्यादा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी किसके अंदर होगी? SN1 रिएक्शन हमेशा रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होंगे वहाँ होगी, और SN2 रिएक्शन जहाँ विड्रॉइंग लगे हुए वहाँ होगी। इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर मैं लिख रहा हूँ SN1 इंक्रीज, SN2 डिक्रीज। इस कंपाउंड के अंदर SN1 क्या होगी? डिक्रीज, और SN2 क्या होगी? इंक्रीज। ये हिंट लिख लेना, अगर कभी कोई आपको एरोमेटिक रिंग दे और एरोमेटिक रिंग देने के ऊपर SN1 और SN2 रिएक्शन पूछे तो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, ऐसे। ये हुई आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब आपको बोले आफ्टर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? H2 के साथ देने से CH3 का होल थ्राइस COH, ये तो होगा इसका, या इसको ऐसे ही छोड़िए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये आया बात सुने, ऐसे। इस तरीके से आपको अप्रोच करना आना चाहिए किसी भी तरीके का क्वेश्चंस। अब अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना आएंगे, देखते हैं किस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस तरीके से SN1 और SN2 होती हैं, कौन कौन से रिएजेंट के साथ होती हैं। इतना करिए इस लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।